आज मेरे कथा के नौजवान साथियों, ओगड़नाथ ने मन में विचार किया कि ये जहर का जल है और एक भी बूंद यदि मेरे हाथ पैर पर गिर गई तो बाबा को मारने से पहले हम मर जाएंगे। क्या किया जाए? क्या मन में विचार किया? हाथ पर रेत, रेत पर स्वापा और स्वापा के ऊपर बाबा ओगड़नाथ डोर को रख लेते हैं और डोर के ऊपर तोमी जमा लेते हैं। दो चार बूंदें टपकेंगी तो डोर सूख जाएगी और ज्यादा टपकेंगी तो रेत सूख जाएगा और तब तक हम बाबा गुरुदेव गोरखनाथ के पास पहुंच जाएंगे। आज बंधुओं, ओगड़नाथ चले हैं, बाबा गोरखनाथ के आगे जल रख करके ओगड़नाथ पीछे खड़े हो जाते हैं और पीछे खड़े होने के बाद आवाज लगाने लगे, बाबा पानी पी लो। अरे बेटा ओगड़नाथ, बोलो। आप जल ले आए? हाँ महाराज, जल ले आए। तो बेटा अब हमारे तो पीने की कोई इच्छा नहीं है। क्या कह रहे? कोई इच्छा नहीं है बेटा जल की। क्यों? बेटा बोलो। हंसानाथ, ततैयानाथ, चौरंगीनाथ, सुरतीनाथ बहुत चेला है बेटा। और बेटा आप भी धूप में चल के अभी तुम जल के मारे, प्यास के मारे मरे जा रहे और अब मैं जल ले आया तो तुम्हें प्यास नहीं लग रही? ये तुम्हारी कमी नहीं है। हम तो साधु संत है बेटा, हम तो हवा के आधार जाते, हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है। बाबा हाँ आप पी लिए। एक घूंट मान ले। बेटा तन मन में मेरी इच्छा नहीं है। बाबा थोड़ो सो दो बूंदे पी ले। अरे बेटा आप भर के लाए हो, आप थक गए हो, आप एक तो ही पी जाओ, आप पियो स्वयं। सुनो, सुनाइए। जब आपने मुझे जल लेने के लिए भेजा, हाँ, तो महाराज जब मैं कुआटाओं पर पहुंचा तो महाराज मुझे बहुत तेजी से पसीना आ रहा था। अच्छा। पानी को देख करके मैंने 15-20 तोमी तो पहले महाराज स्नान किया और फिर 15-20 तोमी पी गया। अब तो महाराज एक घूंट पानी पीने की इच्छा नहीं है। और सुनो, हाँ, अब तुम महाराज थोड़ो से जल पी ले, क्योंकि चेला से पहले गुरु का कायदा बनता है थोड़ा बहुत खाना पीना, भोग लगा लो उसके बाद मत खाना। अरे बेटा हाँ, अगर नहीं मानते तो ये धुना है, कोई नहीं पी रहा तो इस बेटा इसमें लुढ़का दो। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा, आपको जल पीना पड़ेगा। एक बात बतलाइए बेटा ओगड़नाथ, बोलो। आपके मन में क्या विचार बीत रहे हैं, क्या इच्छा है आपके मन में? ओहो, ओगड़नाथ मन में डर जाते हैं, किसी को बाबा ने बता दिया, क्योंकि बाबा तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और गोरखनाथ ने कहा छपोजा के हाथ में 3 लोक की डोरी। बाबा गोरखनाथ अंतर्यामी थे बंधुओं, मन में समझ जाते हैं कि ओगड़नाथ के मन में कोई पाप है और पूछने लगे, बेटा ओगड़नाथ तेरे मन में क्या पाप है? तो गुरुजी से ओगड़नाथ कहने लगे, गुरुजी हाँ, मन में तो बहुत आ रही है। अच्छा, मन में तो ये पाप था कि मैं आपको मारने के लिए जहर का जल लेके आया, ओहो, लेकिन महाराज आपने नहीं पिया तो मैं क्या करूं? आप नहीं मरे तो इसमें मैं क्या करूं? अरे बेटा ओगड़नाथ, हाँ, कोई बात नहीं, जिस दिन ये हमारा शरीर पूरा होगा सब योग माया के अधिकारी तुम्हें ही बना के जाएंगे। अरे महाराज चुप जाओ। क्यों? तुम्हारे संग रहते रहते हम पे बुढ़ापो आओ जा रहा है, लेकिन तुम अब तक कबू मरे ही नहीं, न जाने कब मरोए। अच्छा, और का कोई बात नहीं। बाबा गोरखनाथ जी ने अजमत की बहूटी मारी पढ़ करके तोमी में, बाबा उसी समय जहर जल से अमृत बना देते हैं तोमी जल के लिए। और बेटा ओगड़नाथ से बोले, बेटा ओगड़नाथ बोलो। मैया बाचल के कुआं को दोष लगे हुए हैं, कोई आने जाने वाला राहगीर जल को नहीं पीता है। और बेटा जाइए 3 चुल्लू जल उस कुआं में छोड़ के आइए। ओगड़नाथ ने गुरुदेव का आदेश पा करके थोड़ा सा जल जाकर के सागर तालों में छोड़ दिया, कुआटाओं में छोड़ दिया। मैया के सागर ताल और कुआटा चकाचक अमृत के जल से भर के तैयार हो जाते हैं। ठीक। और तोमी ला करके गुरुदेव को दे दी। बाबा गोरखनाथ ने 1400 चेले